नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आत्ममंथन चैनल पर। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। थोड़ा सा ये विषय आस्था को लेकर भी है और कुछ जिज्ञासा या सवाल मेरे मन में भी है। आप लोगों से निवेदन ये है कि इस एपिसोड को सुनते और देखते वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो सवाल मेरे जिज्ञासा मेरे मन में उत्पन्न हुई है, शायद मैं ये समझता हूँ कि आप लोग भी इस चीज को सोचें, समझें और जानने की कोशिश करें तथा मुझे कमेंट करके बताएं। हम आज तक जो तस्वीरें देखते हैं देवी देवताओं की, इनका चलन कहाँ से शुरू हुआ? तो एक पुस्तक को पढ़ते वक्त कुछ चीजें मैं देख रहा था गूगल पर, विकिपीडिया में, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ था और एक आर्टिकल मैंने पढ़ रहा था अखबार का जो काफी समय पहले लिखा गया था। उसके आधार पर मैंने जो जाना उससे मैंने आपको अवगत कराने का सोचा। तो आज उसी टॉपिक को लेकर हम शुरू करते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की चित्रकारी और मूर्ति कला का इतिहास कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो हिंदू देवी देवताओं के चित्रण की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। हालांकि 19वीं शताब्दी में राजा रवि वर्मा ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने देवी देवताओं के चित्र बनाए जो आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी चित्रकारी ने धार्मिक और सांस्कृतिक चित्रणों को नई दिशा दी। भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन वैदिक काल से पूर्व का माना जाता है। वैदिक काल में देवताओं की पूजा यज्ञ के माध्यम से होती थी, लेकिन मूर्तियों का उल्लेख नहीं मिलता। बाद में विशेषकर बौद्ध और जैन धर्म के उदय के साथ मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा और मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना होने लगी। प्राचीन मंदिर ध्यान और प्रार्थना का केंद्र थे, जहां स्तंभों और दीवारों पर मूर्तियां उकेरी जाती थीं। समय के साथ पूजा पाठ की परंपरा विकसित हुई और मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना होने लगी। इससे कर्मकांड का जन्म हुआ और मंदिर का विस्तार हुआ। मूर्ति कला और मंदिर स्थापत्य के विवरण हमें वेदों और पुराणों में और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। वेदों में देवताओं के स्वरूप का वर्णन है, जबकि पुराणों में मूर्ति की स्थापना और पूजा विधि का विस्तृत से उल्लेख है। राजा रवि वर्मा, जो 1848 से 1906 भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक पात्रों के चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने चित्रों में उन्होंने वास्तविक जीवन के व्यक्तियों का मॉडल के रूप में प्रयोग किया, जिससे उनके चित्र जीवांत और सजीव प्रतीत होते थे। रवि वर्मा ने अपने चित्रों के लिए विभिन्न महिलाओं को मॉडल के रूप में चुना, जिनमें से कई समाज के सामान्य वर्ग से थीं। उनकी एक प्रसिद्ध मॉडल सुगंधा बाई थी, जिनका उल्लेख कुछ साहित्यिक स्रोतों में मिलता है। सुगंधा बाई एक नर्तिका थी, जिन्होंने उनके कई चित्रों के लिए पोज दिया। समाज में इन मॉडलों का स्थान सामान्य था, लेकिन रवि वर्मा की कला ने उन्हें अमर बना दिया। रवि वर्मा की चित्रकारी ने भारतीय कला में यथार्थवाद को बढ़ावा दिया और देवी देवताओं को मानव रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वे आम जनता के और करीब हो गए। उनकी कला ने धार्मिक और सांस्कृतिक चित्रणों में एक नई दिशा प्रदान की। राजा रवि वर्मा, जिनका मैं थोड़ा सा आपको परिचय देता हूँ यहाँ पर। उनका जो जन्म था 1848 में हुआ था और भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारतीय विषय को यूरोपियन कला शैली में प्रस्तुत करा, एक नई दिशा दी। उनकी कला ने भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति को जीवंत करने वाले चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलमन्नूर में जन्मे रवि वर्मा का झुकाव बचपन से ही चित्रकला की ओर था। 5 वर्ष की आयु में ही वे घर की दीवारों पर दैनिक जीवन की घटनाओं को चित्रित करने लगे थे। उनके चाचा राजा राजवर्मन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रारंभिक कला शिक्षा दी। 14 वर्ष की आयु में वे तंजौर कला में महारत हासिल करने के बाद यूरोपियन कला का अध्ययन किया। उन्होंने मुदेर के चित्रकार अलाग्री नायडो और डेनिश चित्रकार थियोडोर जेंस से शिक्षा प्राप्त की, जो यूरोपियन शैली के कलाकार थे। उनकी चित्रकला में 2 शैलियों का सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। कला की विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो रवि वर्मा की जो चित्रकला
की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर आधारित चित्र है। उन्होंने देवी देवताओं और पौराणिक पात्रों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वे आम जनता के और करीब हो गए। उनकी कला में रंगों का संयोजन, भाव भंगनाएं और वस्त्रों का विवरण अत्यंत प्रभावशाली था। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में शकुंतला पत्र लिखते हुए दुष्यंत और शकुंतला, सरस्वती, लक्ष्मी, द्रौपदी, वसनहरण आदि शामिल हैं। इन चित्रों ने भारतीय पौराणिक कथाओं को चित्रमय रूप में प्रस्तुत किया। राजा रवि वर्मा 1848 और 1906 भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ में से एक थे, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं को अपने चित्रों में जीवंत किया। अपने चित्रों में यथार्थवाद लाने के लिए उन्होंने वास्तविक जीवन के मॉडल का उपयोग किया। कई स्रोतों के अनुसार उन्होंने अपने चित्रों के लिए वेश्याओं को मॉडल के रूप में चुना, विशेषकर उन चित्रों में जहां उन्होंने सीता, सावित्री, पार्वती आदि धार्मिक पात्रों का चित्रण किया। यह ध्यान देने योग्य है कि यह उस समय समाज में महिलाओं को सार्वजनिक रूप से मॉडलिंग करना स्वीकार नहीं था, जिससे रवि वर्मा को वेश्याओं को मॉडल के रूप में चुनना पड़ा। इससे उनके चित्रों में यथार्थवाद और जीवांत आई, जो उनकी कला की विशेषता बनी। रवि वर्मा की इस पहल ने भारतीय कला में एक नई दिशा दी, जहां पौराणिक पात्रों को मानव रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे वे आम जनता के और करीब हो सके। उनकी यही दृष्टि साहसिकता भारतीय कला इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। रवि वर्मा ने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना की, जिससे उनके चित्रों की प्रतिलिपियां व्यापक रूप से उपलब्ध हुई और आम जनता तक पहुंची। उनकी कला ने भारतीय चित्रकला को विश्व के स्तर पर एक नई पहचान दिलाई, भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ किया। उनके योगदान को देखते हुए केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कारम की स्थापना की, जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। राजा रवि वर्मा 2 अक्टूबर 1906 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कला आज भी जीवंत है और भारतीय कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि जो हमारे देवी देवताओं की चित्रकारी है या चित्रकला है, उसको बढ़ावा देने में सबसे बड़ा मुख्य हाथ राजा रवि वर्मा का रहा। उन्होंने ही जो चित्र या चित्रण जिनका करा, उनको एक मानव संरचना जो दी, उसके आधार पर ही आज हम लोग उन्हीं चित्रों के आधार पर चित्र बनते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।